इन्हीं के साथ साथ उठता बैठता और काम करता है। कपास की चुनाई के दौरान इसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, इसके हाथ पैर फट जाते हैं। सयाफ गुलामों के साथ काफ़ी महीनों तक रहने के बाद एली को गुलामों का दर्द और बेबसी अपने अंदर भी महसूस होने लगती है। वो कोड़ों से छिलती गुलामों को देखता है। सर्दियों की सर्द रात में बगैर कपड़ों के दरख्तों के साथ जानवरों की तरफ बंधे गुलामों को देखता है। दियालिया नावल में ये सब कुछ इंतहाई तफसील से लिखा गया है। एली आलिया के इश्क में रांझा बनने की कोशिश करता है तो आलिया इसे अपनी शादी और शौहर अकौन के बारे में बता देती है। यहाँ से दियालिया नावल की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। एली अब आलिया को इसके शौहर से मिलाने की कोशिश करता है। वो आलिया को लेकर दोबारा कॉर्पस क्रिस्टी आता है और यहाँ से अकौन के मालिक का पता लगाने की कोशिश करता है। कॉर्पस क्रिस्टी में बिकने वाले तमाम गुलामों का रिकॉर्ड और इनके मालिकान की तफसीलात होती है। एली यहाँ से अकौन के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है और फिर वो दोनों अमेरिका की वस्ती रियासतों की तरफ अकौन को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। दियालिया नावल की कहानी में एक तरफ एली की मंगेतर फ्लोरीन होती है जो किसी भी हालत में आलिया को अपने रास्ते से हटाकर अपने बचपन के दोस्त एली को वापस हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ एली होता है जो आलिया के इश्क में रांझा बन चुका होता है, इसे आलिया के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आता। तीसरी तरफ आलिया का शौहर अकौन होता है जो अमेरिका की वस्ती रियासतों में आज़ादी की जंग का आगाज़ कर देता है, जबकि आलिया इस्लाम की तालीमात और गुलामी के खिलाफ नफरत का प्रचार करती है। एली अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के वाइट हाउस में पहुंच जाता है। वो अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन का मशीर बनता है और इसे गुलामी को ख़त्म करने के लिए उकसाता रहता है। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन एली की बातों से मुतासर हो जाता है और यहाँ से अमरीकी सिविल वार का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। अमेरिका की शुमाली और जनूबी रियासतों में जंग छिड़ जाती है। अमरीकी सयाफ आम गुलाम 20-22 साल की नौजवान आलिया अहमद को कौम की माँ का दर्जा देते हैं और इसके हाथ पर मरने की बैत करते हैं। ये काले अफ्रीकी गुलाम अपने गोरे मालिकों को मारना शुरू कर देते हैं और फिर ये जंग छोटी छोटी झड़पों से आगे बढ़ती है और देखते ही देखते पूरे अमेरिका को आग लग जाती है। 4 साल तक मुसलसल चलने वाली इस जंग में 10 लाख से ज़ायद अमरीकी मारे जाते हैं और इस दुनिया से गुलामी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इनके सर काट कर शहर के चौराहों और सड़क के किनारों पर लटकाओ, इनकी औरतों और बच्चों को भी मारो, घरों और दुकानों और फसलों को आग लगाओ। कोई रहम नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दहशत हो जो अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक नजर आए। स्याह फाम तो एक तरफ, स्याह रंग ही इनके लिए खौफ और दहशत की अलामत बन जाए। एली साहब, हमारे हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ ऐसे ही लड़ी जाती हैं। हम दुश्मन की 7 नस्लों तक इंतकाम लेते हैं। हम मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन कभी माफ़ नहीं करते। ये आज़ादी की जंग है। 4 लोगों की जान जाएगी तो अमेरिका में बसे 40 लाख सयाफामों को आज़ादी नसीब होगी। आलिया का स्याही माल चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा है। इनकी आवाज़ में एक शेर की गिट सुनाई दे रही थी। वो पूरे अमेरिका को ललकार रही थी। इसके सामने सयाफ आम गुलामों के ग्रोह सर झुकाए खड़े थे। वो अब इन सयाफ आम गुलामों की माँ थी जिसने आज़ादी का परचम अब उठा लिया था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आलिया अहमद को दुनिया के आखिरी गुलाम का खिताब मिलता है। वो इस दुनिया की आखिरी गुलाम होती है जिसके बाद गुलामी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दियालिया नावल में एली, अकौन, आलिया और फ्लोरीन की मोहब्बतों का क्या बना, किसे कौन मिला, ये मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। इसके लिए आपको नावल पढ़ना पड़ेगा। रिजवान अली गमन का लिखा हुआ ये उर्दू नावल दियालिया उर्दू की तकरीबन सभी वेबसाइटों पर लगा हुआ है, जबकि इसके इंग्लिश और उर्दू वेरिएंट भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसे 10-10 हज़ार से ज़ायद लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और इसकी रेटिंग भी 5 में से 4.5 स्टार हैं, जबकि मैं इस नावल को 10 में से 10 नंबर ही दूंगी। राजी भाई के नावल बेहतरीन होते हैं। इनके नावलों में कोई गैर ज़रूरी मंजर नगारी और डायलॉग नहीं होते और इनकी कहानी पेज टू पेज मुसलसल आगे बढ़ती रहती है जो कारी को किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देती। इनके नावलों में मरकज़ी कहानी के साथ साथ तारीख़, मज़हब और सियासत को भी डिस्कस किया जाता है। कहानी के बैकग्राउंड में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के शहरों की तफसीलात भी दास्तान को एक सफ़रनामा सा बना देती है। और ओवरऑल इस नावल को देखें तो ये एक शाहकार नावल है जिसमें मासूम सी आलिया हिम्मत बहादुरी की मिसाल कायम करके रख देती है। अफसास वो कि रिवायती नामों और ड्रामों को देखने वाली मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है वो एक बार दियालिया नावल भी ज़रूर पढ़कर देखें। इन्हें दियालिया पढ़कर पता चलेगा कि एक औरत असल में कितनी बहादुर होती है। फूल की तरह नाजुक नज़र आने वाली औरत जब लड़ने मरने पे आ जाती है तो पूरे अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दियालिया ऐसी ही एक सच्ची दास्तान है जिसमें आलिया अहमद गुलामी के खिलाफ पूरे अमेरिका से टकरा जाती है। आलिया अहमद का नाम आज भी अमरीकी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ है। वो आज भी कौम की माँ कहलाती है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी गुलाम आलिया की दास्तान दियालिया के नाम से इंटरनेट पर पब्लिश हो चुकी है। इंसानियत के लिए लड़ी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंग अमेरिकन सिविल वार के पस मंज़र में लिखा गया एक सुलगता हुआ नावल, इंसानी गुलामी के आखिरी चंद सालों का अहवाल। दोस्तों, दियालिया नावल किस किस को पसंद आया, कितना पसंद आया, क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ बुरी लगी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ स्टोरी को सुनने के बाद इग्नोर मत किया करें, इसे आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए। आप दोस्तों की शेयरिंग से ही आलिया एक दिन फ़िल्म की सूरत में बड़े पर्दे पर नज़र आएगी। शेयर कीजिए अगर दियालिया को फ़िल्म की सूरत में देखना चाहते हैं।
मैंने आपको दियालिया नावल का रिव्यू तो दे ही दिया है, तो जाते जाते मेरे इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस नावल पर राजी भाई के मज़ीद नावल्स का भी रिव्यू होगा। चांसलर, खालिस्तान, हरदीप सिंह, रंधावा, राजी सीरीज़, जन्नत रिपब्लिक और हाँ, रिजवान अली गमन का नया नावल जिवायरस भी आ गया है, तो मेरे इस चैनल पर इसका भी रिव्यू आ जाएगा। आप दोस्तों से मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये काम पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वैसे दोस्तों दर्जनों किस्म के फजूल और बकवास चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं, बस फजूलियात ही होते हैं, जबकि मेरा चैनल तो उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है, तो ऐसे में एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। बाकी अगर शेयर कर दें तो ये ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी और इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। शेयर कीजिए अगर दियाली को फ़िल्म की सूरत में देखना चाहते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।